दुनिया में सबसे ज्यादा सताए जाने वाली जमात वालिदैन की जमात है, जिसकी सबसे ज्यादा कुर्बानियां औलाद के हक में होती है ना, आज वही सबसे ज्यादा मजलूम है। वो कहा था एक बंदे ने कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तब आसमान छुआ। आप बुलंदी की कितनी भी ऊंची सीढ़ी पे चढ़ जाइए, आपको वो लज्जत महसूस नहीं होगी जो माँ की गोद में लज्जत महसूस हुआ करती है। आप अंदाजा लगाएं, पूरी जिंदगी हमने उलमा से सुना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बेशक है। उस नबी पे करोड़ों सलाम हो जिसने जन्नत खींच के लाके माँ के कदमों में रख दी। महबूब ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। फिर जो माओं को बाजार में बेच रहे थे वो घर में लाके खिदमत करने लग गए। जो माओं को बाप के इंतकाल के बाद अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी समझ करके उनका मिसयूज कर रहे थे, फिर उन्होंने माँ को सर का ताज बना दिया। लेकिन रुक के एक बात कहूं, हमारी कौम ने ना सिर्फ माँ को ना जन्नत का सबब समझा, वो बाप से मुंह फेर लिया। क्योंकि कभी बाप पे गुफ्तगू करने की हिम्मत ही नहीं हुई किसी की, और बहुत कम बाप पे गुफ्तगू की गई। आप इस बात से अंदाजा लगाएं, जिसके कदमों के नीचे हमारी जन्नत है, जब वो हमारे बाप के जूते साफ करती है तो अल्लाह उसे 70 नेकी अता फरमाया करता है। सुभान अल्लाह। अब जरा सोच, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है और वो बाप के जूते साफ करती है तो अल्लाह 70 नेकी देता है। सोच, अगर माँ का इतना बड़ा मकाम है तो फिर बाप के मकाम का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस चीज का अंदाजा लगाएं, जब माँ का इतना बड़ा मकाम है तो फिर बाप का मकाम क्या होगा? आजकल मेरा नौजवान तोलने लग जाता है, तोलने लग जाता है, तोल के कहता नहीं अम्मा ज्यादा प्यार करती है, अब्बा को मोहब्बत नहीं। जानते माँ का दिल अल्लाह ने नर्म बनाया और बाप का दिल अल्लाह ने मजबूत बनाया। दोनों में फर्क है। दर्द कम किसी में नहीं होता है। दर्द जितना माँ के दिल में होता है ना, उतना ही बाप के दिल में भी होता है। बेशक बेशक। लेकिन फर्क है, माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बाप बर्दाश्त कर लेता है। रब ने निज़ाम जिंदगी ऐसा बनाया है कि घर माँ चलाती है और बाहर का निजाम बाप चलाया करता है। आप खुद फैसला करें कि घर की 4 दीवारी में रहने वाले के सामने मुश्किलें कम आती हैं और 4 दीवारी के बाहर रहने वाले की जिंदगी में मुश्किलें ज्यादा आया करती हैं। अगर तजर्बा ना हो तो उनसे पूछ लें जिनकी जिंदगी परदेश में कट रही है। जब से घर छोड़ा है ना, एक नींद राहत की नहीं सोए। मैं तो हैरत में था, आज एक पोस्ट किसी ने डाली है, कोई नौजवान परदेश में इंतकाल कर गया है। अगर वो ईमान पे गया है, अल्लाह उसका खात्मा ईमान पे हुआ है तो उसे जन्नत अता फरमाते। मर्द अल्लाह ने बहुत मजबूत बनाया। नौजवानों, बच्चों, कभी ये मत कहना मेरा बाप मुझसे प्यार करता है। बाप की मोहब्बत को अगर समझना है ना, कभी मंडी में खड़े होके जाके देख, हर दिन बाप बाजार में बिकता है, हर दिन बिकता है बाप। अगर एक दिन औलाद को बाप के लिए बिकना पड़े ना, कहता अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं बाजार में जाके हाथ फैलाऊं। लेकिन इसी बाप को देखो, रोज बाजार में बिकता है। आप कहोगे कब बिका? तो मैं तुम्हें बताऊं, जब मंडी जाता है ना थैला लेकर के और टिफिन बांध के लेके जाता है, मजदूरों की लाइन में खड़ा होता है और कोई आता है काम के लिए बुलाने के लिए, हर बाप एक कदम आगे बढ़ा के कहता है यार मुझे ले चल, यार मुझे ले चल, यार मुझे ले चल। लेकिन हम तो इतने बड़े होशियार हैं, हम तो उम्र देख के मजदूर तलाश करते हैं, हम तो ताकत देख के मजदूर तलाश करते हैं, हम तो ताकत और हिम्मत देख के मजदूर तलाश करते हैं। बालों में सफेदी क्या आ गई, कोई मजदूरी के लिए रखने को तैयार नहीं होता है। उमर ने जरा सा रंग क्या चढ़ा दिया, कोई मजदूरी के लिए ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है। हर कोई मजबूत के पास उठावा करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी कमजोर को भी मजदूरी पे ले लिया करो। इसलिए दुनिया छोड़ देती है कि वो काम कम करेगा, 100 रुपए लेगा, काम कम करेगा, 10 रुपए ज्यादा चले जाएंगे। और तुम नहीं जानते हो, अगर तुम्हें लग रहा है तो कोई किसी को कमजोर छोड़ के जा रहा है, कोई किसी को बुरा समझ के छोड़ रहा है, तू उसको अपने घर मजदूरी के लिए ले आ।
खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तू उसको 500 रुपए देगा ताकत के एतबार से वो काम कम करेगा, अल्लाह तेरे ज्यादा पैसों के बदले में तुझे जन्नत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द बाप को भी कम नहीं होता है, लेकिन आज जो न्यू जनरेशन है ये कह रहे तुमने मेरे लिए क्या किया है, क्या किया। तुम्हें बताऊं, एक जवान की बात बताऊं, और ऐसा जवान कि जिस जवान की मिसाल नहीं मिलती है जवानी की, उस जवान को हैदर कर्रार कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा जवान था जब तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ऐसा जवान, जानते हो औलाद क्या चीज होती है। एक दिन मेरे मौलाए कायनात मौला अली गुजर के जा रहे हैं, गुजर के, दर्द समझो बाप का भी, गुजर के जा रहे हैं, दो बंदे लड़ रहे हैं, एक कहता था ऊंट मेरा है, दूसरा कहता था ऊंट मेरा है। दोनों ने देखा अली आ रहा है, अली वो है जो नबी की दरसगाह का पढ़ा हुआ है, अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और आज तक की खासियत ये है कि जो मसाइल कहीं हल नहीं होते हैं वो आज भी अली के लालों की चौखट पे जाके हल हो जाते हैं। आज भी ये खासियत है उस घराने की। है तवज्जो सारे लोगों को, थके तो नहीं है ना। उन दोनों ने देखा अली आ रहे हैं, अली फैसला करे, हमारी बात फैसला कर जाए। का मसला क्या है? का ये कहता ऊंट मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है, आप बताएं ना ऊंट किसका है। हजरत अली ने यूं देखा उसके चेहरे को जो झूठ बोल रहा था, कहने लगे गैरत नहीं आती, हुजूर का कलमा पढ़ के झूठ बोलते हो। और कहने लगे जो हुजूर का नहीं वो मेरा नहीं। ये कह के जब चले ना तो जो झूठ बोल रहा था उसने सोचा बच गया, अली गए, लेकिन जिसका ऊंट था उसने रस्सी फेंक दी और जाके कदम पकड़ लिए। कहा ऊंट मिले या ना मिले अली का दामन नहीं छूटना चाहिए। ये इश्क होता है, ये इश्क होता है जो सब कुछ आग लग जाती है। आला दत्त कहते हैं इश्क तेरे सिर से जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कदम पकड़ लिए, माफ कर दे। फरमाने लगे मुझे जाने दे। उसने कहा अली झूठ नहीं बोल रहा, ऊंट मेरा है। कहा मुझे भी पता है, लेकिन बता साबित कैसे करेगा ऊंट तेरा है। उसने कहा अली इस ऊंट को ज़िबा करो, इसकी खाल उतारो, बोटियां अलग करो, इसका दिल निकालो, दिल के दो टुकड़े करो, दिल के समझ रहे हैं, दिल के दो टुकड़े करो। का फिर कहा अगर दिल पे जख्म का निशान हो तो ऊंट मेरा। बात हल्की नहीं थी, अंदर की बात थी। हजरत अली ने कहा खंबर जल्दी करो, ऊंट ज़िबा करो। ऊंट ज़िबा किया गया, खाल उतारी गई, हड्डी अलग, गोश्त अलग, दिल निकाला गया, दो टुकड़े किए गए। जब दो टुकड़े किए गए ना तो दिल पे जख्म के निशान थे। आप कहने लगे यार ये बता, ये तो इतने अंदर की बात थी, तुझे कैसे पता? उसने कहा जी हम नस्ली तौर पे ऊंटों के चरवाहे हैं। का एक दिन इसका बच्चा था हमारे घर, वो इतना खूबसूरत था किसी की नजर लग गई, वो बीमार हुआ। मेरी माँ कहने लगी जल्दी काट ले कहीं मर ना जाए। कहते हुजूर मुझे पता नहीं था, मैंने इसी के सामने इसके बच्चे को लिटाया और गर्दन पे छुरी रख के चलाई ना, मेरा बाप मेरे पीछे से आया, उसने मेरी कमर पे घूंसा मार के कहा थप्पड़ मारा और कहने लगा इतना जालिम कब से हो गया? मैंने कहा अब्बा क्या हुआ? कहा बच्चा यही काट रहा है। मैंने कहा अब्बा ये हलाल है तो काट क्यों नहीं सकता? तो मेरे बाप ने कहा जायज तो है इसे ज़िबा करना, लेकिन तेरी जुर्रत कहाँ चली गई? देख इसका बाप ऊंट इसके सामने खड़ा है और तू उसके सामने इसको काट रहा है। कहा तो ये तो जानवर है। कहा तू नहीं जानता है, देख तूने इसके गले पे छुरी चलाई है ना, इस ऊंट के आंसुओं की जगह खून आंखों से निकल आया है, इसके दिल पे जख्म हो गया है, जो आंखों लहू बन करके आंसू बन करके लहू आंखों से आ रहा है। उसने कहा सरकार तब से मुझे पता था कि इसके दिल पे जख्म के निशान भी होंगे। इतना सुना मौलाए कायनात की आंख में आंसू आते हैं। कहते जाए कोई मेरे हुसैन को बुला लाए जा करके। लोग दौड़े, इमाम हुसैन को बुलाया गया। आपने बुला करके कहा शहजादे जरा कमीज ऊपर करो। आपने जैसी कमीज ऊपर की है, आओ तुम्हें बताऊं बाप क्या होता है। जैसी कमीज ऊपर की है, मौलाए कायनात बेटे के
सीने को चूमते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं। लोगों की चीखें निकल गई थी, अली बात क्या है, क्या मसला है? आज तक आपको रोते नहीं देखा, तलवारों के जख्म लगे गए लेकिन अली कभी रोए नहीं थे, तीर लगा था लेकिन रोए नहीं हो, आज क्यों रो दिए हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि ये ऊंट का बच्चा है, इसके सामने एक बच्चा सिवा किया गया है तो उसके जिगर पे जख्म आ गया है, ये तो मेरा हुसैन है, इसके सामने एक नहीं बल्कि 22 लाशें पड़ी होंगी, अकबर इसके सामने शहीद होगा और मोहम्मद इसके सामने शहीद होंगे, इसलिए रो रहा हूँ और इसलिए चूम रहा हूँ। जब ये सब शहादतें होंगी मेरे हुसैन के जिगर का हाल क्या होगा? और लोगों मैं आज इसलिए चूम रहा हूँ कि कल तन्हा हुसैन होगा, चूमने वाला अली नहीं होगा। आज इसलिए चूम रहा हूँ कि जब जख्म करबला में लगे तो चूमने की ठंडक करबला में महसूस होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक ये बाप होता है। और हमने क्या फैसला किया? कह रहा मेरा अब्बा मुझसे प्यार ही नहीं करता, कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह सलामत रखे। हम लोग आज भी रातों के मुसाफिर, रातों में चलने वाले लोग निकलते हैं ना भाई, निजामुद्दीन भाई, जब हम लोग रातों में निकलते हैं ना, आज भी बूढ़े लोग लाठी लेके रोड पे मिल जाते हैं। बूढ़े जो लाठी के सहारे चलते हैं, उनसे कभी पूछो ना कैसे आए, तो कहते हैं अभी बेटा काम से नहीं आया है। ओ भाई तुम आधा घंटा लेट हो जाओ, बाप रोड पे आ जाता है। कभी बाप अगर लेट आए तो हम निकले रोड पे? कभी फिक्र हुई मेरा बाप नहीं आया? कभी ख्याल आया मेरा बाप नहीं आया? और निकला करो यार, इनके लिए निकला करो। तुम नहीं जानते हो, छोटे थे ना, उंगली पकड़ के चलते थे। बेशक बेशक अब्बा बाजार जाना है, चल, उंगली पकड़ के चले। 4 कदम चले, अब्बा मैं थक गया हूँ। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे अपने सहारे नहीं लाया था, उसने उठा के कंधे पे रख लिया। बेशक कसम खा के कहता हूँ, जहाज में बैठने में वो लज्जत नहीं मिलती जो बाप के कंधे पे बैठने में मिलती। बेशक सुभान अल्लाह, आज हैं तो इनकी कदर कर लो, वरना रोगे जिंदगी भर, बेशक रोगे जिंदगी भर, फिर ये मैसर नहीं होने वाले। ये कंधे पे लेके चलते थे। आज ना कहता जी क्या करें अब्बा, खर्च बहुत मांगते हैं, खर्च बहुत मांगते हैं। क्या मांग लिया तुझसे यार? जिसने जिंदगी तेरे नाम कर दी, अगर उसने 100 रुपए दवा के लिए मांग लिए तो तुझे बोझ लग रहा है? बोझ लग रहा है? ये पूरी जमात मेरी बैठी हुई है, कसम खा के कहता हूँ, हम सारे मदरसों में पढ़े हुए लोग हैं और हमें पता है मदरसों के खर्चे कितने होते हैं। हम घर आए, हमने कहा अब्बा जी 150 रुपए चाहिए, 200 रुपए चाहिए। उसने जेब उल्टी कर दी, सब निकाल के दे दिए, बेशक बेशक सब निकाल के दे दिए। कल क्या बनेगा उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा उसने। कल घर कैसे चलेगा कुछ नहीं सोचा उसने। हमारी ख्वाहिशें पूरी की। बेशक आज हम 100 रुपए की दवा दिलाते हुए कहते हैं तुम्हारे खर्चे कैसे उठाए, तुम्हारे खर्चे कैसे उठाए हम। वो खुदा का वास्ता, अमीर बनना चाहते हो ना तो इन पे दिल खोल के पैसा खर्च किया। बेशक हक है, दिल खोल के, दिल खोल के। वरना एक बात बताऊं, बंदा जब तरक्की करता है ना, कोई रिजल्ट आ जाए एग्जाम का, तो जब वो होता फर्स्ट डिवीजन से पास, तो दिमाग लगाता सबसे पहले किसे बताऊं, तो ख्याल आता पहले माँ से कहूं जाके, अम्मी तेरा लाल पास हो गया। होता है क्या? बोलो जी जी। लेकिन जब हम माँ से कहने आते हैं ना, तो अब्बा शान और शौकत के साथ यूं बैठा होता है, उसे पहले पता चल गया कि मेरा बेटा पास हो गया, लेकिन वो यूं बैठा शान से, मन मन में मुस्कुरा रहा है। आज तूने कंधे ऊंचे कर दिए, तुम जाके माँ से लिपट गए, अम्मी तेरा बेटा पास हो गया है, तेरा बेटा पास हो गया है। जब कोई कामयाबी मिलती है आपको माँ बाप याद आते हैं। आज अगर तुम्हारे पास दौलत है और माँ बाप है तो उनसे रास्ते न मोड़ना, उनसे चेहरे न फेरना। कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे, तब रोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। आओ पैगंबर इस्लाम की सीरत का एक बाब उठा के दिखाऊं। फतेह मक्का का दिन है, मेरा नबी मक्के में आया है, 10,000 से ज्यादा सहाबा आज सब बांधे खड़े हैं। जब मेरा नबी आया है, तकबीर हो रही है, सरकार ने मुसल्ले पे आकर के एक निगाह पीछे डाली है, फिर नमाज के बाद मेरा नबी हिचकी भर के रोया है। हजरत उमर कदमों में आके बैठ जाते हैं, महबूब इशारा करे, किसी ने कोई कह दिया हो तो बोले। अगर किसी ने जबान खोली है, अभी उमर जैसा गुलाम जिंदा है, जबानें काट दी जाएंगी मुस्तफा, किसी गुस्ताख को जीने का हक नहीं दिया जाएगा। महबूब किसी ने हाथ उठाया है तो बाजू कलम कर दिए जाएंगे, किसी ने जबान चलाई है गर्दनें काट देंगे। महबूब बताओ तो सही, अगर किसी ने दुख दिया है बेटों की जवानियां लौटा देंगे। मेरे नबी ने कहा उमर आज मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। महबूब फिर रोए क्यों हो?
आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है, आज मेरी माँ की याद आ गई है। आका कैसी याद आई? कहा उमर तुझे बताओ, मेरी माँ ने जब देखा था, जब मैं छोटा सा था, मेरी उंगली पकड़ के ना चलती थी। आज मेरा जी चाहता है काश आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती, मेरी माँ कितनी खुश हो जाती, पत्थरों को कलमा पढ़ते देखती, मेरी माँ कितनी राजी हो जाती। उमर जब मैं यतीम था, तन्हा था, तब मेरी माँ मुझे सीने से लगा के रोती थी। आज मेरी माँ होती और इतनी बड़ी जमात को मेरे पीछे खड़ा देखती, आज कितनी राजी हो जाती। और उमर मेरा दिल कह रहा है काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले पे होता, वो हुजरे में होती, अंदर से पर्दा हटता, प्यारी सी आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात समझा। आका कहते हैं उमर नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। आका बंदगी छोड़ के बंदी के पास जाते। कहा क्यों? तब मेरे नबी ने कहा था उमर जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा मुरादाबादी। इज्जत करो बाप की, इज्जत करो। लोग कहते हैं ना माँ सख्त है, माँ नरम है, अब्बा तेज सख्त है। माँ जो होती है ना, माँ चांदनी की तरह होती है। बेशक माँ चांद की चांदनी होती है और बाप सूरज होता है। सूरज ठंडा होता है कि गरम? बोले सूरज ठंडा होता है कि गरम? गरम होता है ना। और चांद बोले जरा ठंडा, ठीक है ना। सूरज गरम होता है, चांद ठंडा होता है। माँ चांद की तरह है, बाप सूरज की तरह है। सूरज गरम जरूर होता है, लेकिन अगर निकलना बंद कर दे तो अंधेरा हो जाता है। इसी तरह बाप है, बाप सख्त होता है, लेकिन आंखें बंद हो जाएं तो दुनिया तंग लगने लगती है। कभी उसके लहजे पे गुस्सा ना होना, कभी कुछ ना कहना, उसे इज्जतें दिया करो। कभी कहा करो अब्बा मार ना, थप्पड़ मार। अल्लामा बाद में हो, तेरा बेटा पहले हो। इंजीनियर बाद में हो, तेरा बेटा पहले हो। और कभी कभी उनके सामने ऐसी गलतियां किया करो कि वो तुम्हारे कान पकड़ के बैठे। तुम नहीं जानते हो खुदा की कसम उनके थप्पड़ों में खुदा की रहमतें छुपी होती है। उनके थप्पड़ों में रहमतें छुपी होती हैं। आज है ना बाप, तो आज का हमारा न्यू जनरेशन का जो 18 और 15 के बीच का नौजवान है ना, अब्बा कहता सुन माहौल अच्छा नहीं है, बाहर हिसाब से निकलना। तो कहता तुम चुप रहो, तुम्हें क्या, ये जवाब देते तुम्हें क्या, रहने दो, अपना काम करो, मुझे सब पता है। ये कह के जब बाप को डांटते हो ना, रब की रहमतें रूठ जाती हैं। आज जो बहुत जल्दी बाप की जबान बंद हो जाती है ना, अल्लाह बंद करता है। क्यों? बेटों की बदतमीजी की बुनियाद पे। कहता मेरे बंदे ये तुझे जवाब देते मुझे अच्छा नहीं लगता, और तू बाप पे मानेगा नहीं, इसलिए मैं तेरी जबान बंद कर दे रहा हूं ताकि तेरी बेइज्जती ना हो। लगाया कभी हिसाब? कभी जोड़ा हिसाब? हिसाब लगाया करो, कभी सोचा करो बैठ कर। अल्लाह बंद कर देता जबान, और फिर तरस जाते हो लफ्ज़ बेटा सुनने के लिए। आज वो कह रहा जल्दी आ जाया कर, माहौल अच्छा। हाँ तुम चुप रहो, तुम्हें क्या मालूम, मैं हाई स्कूल पास हूं, मैं बीए कर रहा हूं, तुम्हें क्या पता मैं एमए कर रहा हूं, मैं कोई जाहिल हूं, मैंने घास को दी है, मुझे भी पता है माहौल क्या है। और सुन मेरे भाई, रात को आता है ना 1 बजे 12 बजे दोस्तों के साथ महफिलें करके, होटलों में घूम घाम के 1 बजे आ रहे हो, अब्बा कह रहा कहां था अब तक, कह रहा मुंह बंद करो। सुन सुन सुन, ये दुश्मन नहीं है, हमदर्द है तेरे, हमदर्द है तेरे। माँ जो तुझे डांट दी है ना, कहती खाना ठंडा हो गया, अब तक कहां था, कहता नहीं चाहिए तेरा खाना। क्यों मना करता? इसलिए कि दोस्तों के साथ तुमने होटल में खाया है, तुमने दोस्तों के साथ 12 बजे तक 6 करोड़ बार चाय पी है। उस माँ को भी ख्याल आया जो दस्तरखान बिछा के तेरा इंतजार करती रह गई। अब्बा बार बार कहता था अब तक क्यों नहीं आया है, अब तक क्यों नहीं आया है। और जब आते हो तो कभी कुत्ता कहते हो, कभी जानवर कह करके उनको ताने देते हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूँ, इनकी सख्ती को बर्दाश्त कर लिया करो। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, तू 1 बजे आना 2 बजे आना, किसी
को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई दस्तरखान पे बैठ के तेरी राह नहीं तकेगा। तू 1 बजे आना या 3 बजे आना, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा। तू रात के सन्नाटे में आएगा, तेरे कान ढूंढेंगे उस आवाज को, कहाँ के जो रात के 1 बजे आती थी। फिर जब तू गौर करेगा तुझे खाली चारपाई तो दिखाई देगी, लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। तुझे लाठी दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। तू देखेगा तकिया भी है, लेकिन टेक लगाने वाला बाप नहीं है। आज तेरे काम तरस जाएंगे, काश मेरा बाप होता, मुझे डांटता आवाज देता। खुदा की कसम उस दिन तुम्हें एहसास होगा तुमने कितनी बड़ी दौलत खो दी है। अगर उस बात तुम सारी दौलत लेकर के बाजार में निकल जाओगे, पूरी दुनिया सारी दौलत लेकर के एक झलक आपकी नहीं दे सकती है। इसलिए कि बाबा आपको कभी बाजार से नहीं बल्कि खुदा की रहमतों के दरबार से लिया जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इज्जत करें इनकी, अगर हैं तो कदर करें, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह, जी इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे। जानते हो, मुझे एक बात बता दो, दरख्त, पेड़, पेड़ ही कहते होंगे ना आप? जी जी, पेड़, पेड़ जानते हैं ना? एक पेड़ अगर आप आम का ले लो, कितने दिन में तैयार होता है? 5 साल, 6 साल, ये आम तौर पे लगभग बड़ा होता है आम का पेड़ इतने दिन में, अगर अच्छा पौधा है तो। इत्तेफाक से अगर उस पे फल ना भी आए तो लोग उसे काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते? सोचते हैं कि इसके नीचे बैठ लिया करेंगे। वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा न गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। एक पेड़ बंदा लगाता है, उससे इतनी उम्मीदें जोड़ता है जो 5 साल में तैयार हो जाता है। उस 5 साल में तैयार होने वाले पेड़ की अगर कोई एक टहनी तोड़ देना तो मालिक गिरबान पकड़ लेता है। जो पेड़ 5 साल में तैयार होता, मालिक को उससे इतना प्यार है, तो जो बेटा 18-20 साल में बाप के कंधे के बराबर होता होगा, उस बेटे से बाप को कितना प्यार होता होगा। कभी लगाया हिसाब तुमने? कभी सोचा हमने? एक दरख्त से 5 साल उम्मीदें जोड़ी तो वो जिगर का टुकड़ा बन गया। अगर दरख्त से इतनी उम्मीदें जुड़ी हैं तो फिर बाप को औलाद से कितनी उम्मीदें जुड़ी होती होंगी। कदर करें इनकी, बेशक कदर करें। अल्लाह ने बाप दिया है ना, तो जाके कदम पकड़ लेना। नाराज है ना बाप, तो कदम पकड़ लेना। आखिरी मौका जिंदगी ने दिया है। कल अगर बाप ना हुआ तो तुम रोगे, और कोई मौलवी तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें नहीं दिला सकता है। बेशक जन्नत में जाना चाहते हो, माँ बाप को राजी रखो, बेशक राजी रखो। उसके कदम क्या नहीं, अब्बा माफी नहीं करते, बहुत सख्त, हमारे अब्बा को नहीं जानते हो आप, छूटते गाली बकते। मैं कहता हूँ जा, जब वो सो रहा हो ना, उसके कदमों में बैठ और उसके पैर दबा, उसके तलवों को चूम, उसकी आंख खुलेगी ना, वो तुझे देख के कहेगा क्यों आया है, बस तू इतना कह देना माफ कर दे। फिर देखना गलती तेरी होगी और आंखें उसकी भीगी हुई नजर आएंगी। वो रो के तेरे कंधे पे हाथ रख के कहेगा पगले तूने आने में देर कर दी है, मैं तो तुझे कब का माफ कर चुका हूं। ऐसी औलाद भी तो होनी चाहिए, ऐसी औलाद भी तो होनी चाहिए जो बाप के कदमों में बैठ सके। ये चाहते हैं हम कि माफ करने के लिए बाप हमारे पास आए ना, बाप बाप होता है, बेशक उसकी इज्जत करें, बेशक उसकी इज्जत करें। अगर सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करूं तो और भी वक्त लगेगा, मगर अगली बात में ज़िम्नन और कह दे रहा हूं। एक होता बाप, जब तक बाप है उसकी खिदमत करनी है। चला जाए अगर बाप, सारे लोग गौर से सुन लें, ये सिर्फ 4 भाइयों से गुजारिश नहीं है मेरी, बल्कि हर भाई से मेरी गुजारिश है, जितने भी यहाँ दूर दराज से सुनने के लिए आए, हर भाई से मेरी गुजारिश है। बाप चला जाए तो यही काम नहीं करना है कि साहब खाली बिरयानी बनवा दी, हाँ ऐसे भी खाली बिरयानी बनवा दी, अब्बा का 40वां हो गई, अब्बा सुकून में होगा कब्र में ना। बाप को अगर कब्र में सुकून देना चाहते हो ना, तो 40वें, 30वें, 20वें बरसी के साथ साथ ये भी करना है कि जो उसने औलाद छोड़ी है ना, सबको मोहब्बत के साथ रहना है। बेशक बेशक ये लाजिम होता है। अगर एक भाई गरीब है, एक भाई अमीर है, और अगर गरीब अमीर को, अमीर गरीब को निभा नहीं रहा है ना, तो तुम 50 भगोने बिरयानी के बांट दो, बाप को कब्र में सुख नहीं मिलेगा। बाप को सुख तब मिलेगा जब अमीर गरीब का हाथ पकड़ के दस्तरखान पे बैठा के कहेगा ये भी तेरा ही हिस्सा है। खुदा की कसम तेरे 40 भगोनों से उतना बाप को राहत नहीं मिलेगी जितने तेरे 2 जुगलों से बाप की कब्र को अल्लाह ठंडा फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप के इंतकाल के बाद भाइयों को प्यार से रहना, सबको हो गई 2 बातें।
तीसरी कर लूं? थके तो नहीं है? जितने लोग नहीं थके वो कहते जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले लोग भी अगर राजी हैं तो बोल दे जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मुझे ड्यूटी करनी है, मैं हुजूर की नौकरी करने आया हूँ। आप ना भी बोलेंगे मैं तब भी बोलूंगा, ठीक है ना? आप ना भी बोलेंगे मैं तब भी बात करूंगा और मुझे अपनी बात पूरी करनी है। बेशक। टेंशन ना लें, इंशाल्लाह सही वक्त पे मैं अपनी बात मुकम्मल करने वाला हूं। तीसरी बात बताने लगा, दो बातें याद रखना। मैं यहाँ ये कहलवाने नहीं आया कि मौलवी कुर्सी तोड़ गया था, माइक फोड़ गया था। मैं चाहता हूं कि कल कोई बाप उठे फजर में और बेटा उसे राजी कर रहा हो ना, तो वो कहे अल्लाह अब्दुल रऊफ की कब्र को ठंडा कर दे कि उसकी महफिल में रात बेटा गया था, ये मेरा फरमा बरदार होके लौटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये सोच के मैं बात कर रहा हूँ और यही सोच के मैं एक दर्द लेके हिंदुस्तान में फिरता हूँ। बेशक। लोग कहते हैं किस किताब से बोलता है? मैं कहता हूं दुनिया में कम दर्द बिखरे हुए हैं जो अलग से किताबों से दर्द निकाल के लाएंगे। जिन्हें चेहरे पढ़ने नहीं आते उन्हें किताबें पढ़नी क्या खाक आती होंगी? क्या बात है। ये दर्द है आज कौम का। सैकड़ों लोग महफिल में बैठे होते लेकिन अंदर से हर बंदा बेचैन है। हाँ, हर बंदा बेचैन है, हर कोई अपने सुख की दवा तलाश कर रहा है। लेकिन वो जो बेचते थे दवाएं दर्द दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। अब कहां दर्द दिल की दवाएं बेचने वाले लोग? एक दौर था अल्लामा अरशद जैसे लोग थे, मुजाहिद मिल्लत जैसे दो लोग थे, हाफिज मिल्लत जैसे लोग थे, मुफ्ती आजम सरकार जैसे लोग थे। अब तो ताज शरिया भी हमारे बीच नहीं रहे है। आज उम्मत किस जगह पे खड़ी है ये सबको अच्छी तरह मालूम है। मेरी एक एक बात जहन नशीन करना। मैंने पहले ही कहा था कि मैं बस कुछ जरूरी बातें आपसे करूंगा। दो बातें हो गई ना। पहली बात, माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, उनके इंतकाल के बाद भाई मोहब्बत से रहेंगे। तीसरी बात, मिंबर से लेके नीचे तक सारे लोगों से गुजारिश है, जो दुख बाप के इंतकाल के बाद सुनने और देखने को मिलता है वो होता है बेटियों को लावारिस करने वाला दुख। अक्सर बाप के इंतकाल के बाद, मां के कब्रिस्तान चले जाने के बाद बेटियां लावारिस कर दी जाती हैं। आप कहेंगे क्या मतलब? कितनी बच्चियां ये फोन करके कहती हैं हजरत कि एक तकरीर इस पे भी करके ईद पे भाई बुलाने आ जाया करें। ये भी कभी बता कि जब से बाप गया है वो क्यों नहीं आया। ये भी एक अलग दर्द है। भाइयों से गुजारिश करूंगा, बेटियां बाप के बाद लावारिस नहीं होनी चाहिए। बेशक हक है। और ये आग अक्सर घर की बहू लगाया करती है। कहीं ना कहीं खून को खून का दर्द होता है। लेकिन ये जो तीसरी एंट्री होती है ना भाभी के नाम, अक्सर ये रिश्तों में बिगाड़ पैदा करा देती है। छुट्टी आने वाली है जून की बच्चों की स्कूल की, यहां भी होती है ना। हमारे यहां तो लगभग 19 से शुरू हो जाएगी, यहां 22 से तो छुट्टी होएगी ना। तो जब छुट्टी होती है बच्चे जिद करते हैं अम्मी हमें मम्मा के यहाँ जाना है, हमें मामा के यहाँ जाना, हमें मम्मी के यहाँ जाना, हमें नाना के यहाँ जाना है। ये बच्चे जिद करते हैं, ना चाहते हुए भी बहनों को आना पड़ता, ना चाहते हुए भी। छुट्टी कितने दिन की? 1 महीने की। आने के बाद तीसरे दिन बहन कपड़े समेटने लगती है। कोई ये पूछने वाला नहीं बहन ऐसी भी क्या जल्दी आ गई कि तू आती जाने लग गई। इतना सामान लेके आई थी, इसका मतलब कुछ दिन के लिए आई थी रुकने के लिए, अभी 4 दिन में क्यों जा रही है? बताओ भाई को पूछना चाहिए कि नहीं? बेशक पूछनी चाहिए। बोलो, सारे बोले पूछना चाहिए कि नहीं? जो बहनों के हक खाते हैं वो बिल्कुल ना बोले। मुझे उनसे बात करनी है जो हलाल खाना चाहते हैं और जन्नत में जाना चाहते हैं। बताओ भाई का हक बनता कि नहीं पूछने का? लेकिन नहीं पूछता ना, उसे पता है आग कहां से लगी है। और जानते हो आग कहां से लगती है? बच्चे शरीर होते हैं। भांजी है यार, उन्होंने आकर कप उठाया और गिर गया, वो गया टूट। जैसे ही वो टूटा ये आवाज घर की बहू के कानों तक गई। भाई भी बैठा था, ये नहीं कि भाई नहीं था घर में, ये भी बैठा था।
कानों तक आवाज गई, उसके जुमले निकले कि अपने घर की रोटियां छोड़ के यहाँ पर बात करने चले आए। मेरा बस चलता तो हाथ पकड़ के निकाल देती, लेकिन क्या करूं, बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब ये जुमले गैरत वाली बेटी के कलेजे से लगते हैं, खुदा की कसम वो देखती है भाई के मुंह से दो जुमले नहीं निकले। अगले दिन बच्चों को पीट करके सामान बांध के जाने लगती है और भाई सोचता कि चलो बवाल टल गया है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जब ये पैदा हुई थी ये तब भी रहमतें लेके आई थी, और ससुराल से जितनी बार आएगी तेरे घर में रहमत लेकर के आएगी। कभी इसे जहमत ना समझना, इसे मुसीबत ना समझना कि तेरे घर रोटी खाने नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि इसके घर पे खाना नहीं था, ऐसा नहीं है कि इसके बच्चे फाके से थे। ये तो इसलिए चली आई थी कि इसे बाप की छत की याद आ रही थी, इसे वो दरख्त याद आ रहा था जो बाप ने हाथों से लगाया था, इसे उस दीवार की याद आ रही थी जिसमें बाप के हाथ का मसाला लगा था। ये उस दीवार के साए में बैठने आई थी जो बाप ने लगाया था। इसे उस दरख्त की हवा चाहिए थी जिसके जड़ में बाप ने पानी डाला था। जब ये ताने दिए जाते हैं और बेटियां बिस्तर समेट के जाने लगती हैं, खुदा की कसम सिर्फ बेटियां नहीं जाया करती, खुदा की रहमतें लौट जाया करती है, बरकतें चली जाया करती है। अगर ये चाहते हो कि बरकतें रहे तो बहनों को राजी रखो, जितना ये मुस्कुराती रहेगी उतना की अर्शों से खुदा की रहमतें आती रहेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मैंने पहले ही पूछा कि भाई से, मैंने कहा कितने बहन भाई, कहा 8 बहन भाई हैं। दिली दुआ है अल्लाह सबको सलामत रखे, आमीन आमीन। लेकिन खास कर 4 भाइयों से और बाकी हर भाई से ये कह के जाऊंगा, बाप चला जाए ना तो खुद भी फोन किया करो बहनों को, झूठ मूठ ही कह दिया करो तेरी याद आ रही है, ऐसी बोल दिया करो तू नहीं आई ना अच्छा नहीं लग रहा है, कह दिया करो उनका दिल रखने के लिए। बड़ी कुर्बानियां होती है बहनों की भी, बड़ी कुर्बानियां। यहाँ तक जो हम पहुंचे ना ये सारे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने बहन के धुले कपड़े न पहने होंगे। बहुत खूब, बेशक। हाँ, बीवी के दौर में आप ठंडी रोटी खा सकते हो, बहन के दौर में ठंडी रोटी नहीं खाओगे। क्या बात है। वो कहती मेरा भाई आ रहा है, हाफिज है मेरा भाई आ रहा है। वो कहता बहन भूख लगी है, मदरसे से आके कहता भूख लगी, कहती ठहरना अभी 2 रोटी डाल देती हूँ। मौसम कोई भी हो बहन चूल्हे के आगे आ जाती है। कितनी बड़ी कुर्बानियां बहनों की। आज बाप चला गया तो उससे ये कहने को तैयार नहीं, आजा तेरी याद आ रही है। ये याद रखा करो, बाप था तो बहनों के घर कितना जाता था, महीने में जाता था, 15 दिन में जाता था, 8 दिन में जाता था। जितना वो जाता था उससे पहले तुम फोन कर दिया करो, और जब बहनें आने लगे ना पता चल जाए बहन आ रही है, मुंह ना बिगाड़ना, बल्कि दरवाजे पे आके खड़े हो जाना, बेशक। और 7 बच्चों को भी लेके आओ, और हर बच्चे के हाथ में एक फूल दो उनके इस्तकबाल के लिए कि मेरी बहन आ रही है, चलो इस्तकबाल करना है। हाँ, लोग पूछते हैं बरकत नहीं हो रही, मैं कहता हूँ सबसे आसान वजीफा बरकत का, दरवाजे पे आ जा, बहन को देख के ऐसे मुस्कुरा जैसे बाप मुस्कुरा रहा है, जैसे बाप मुस्कुराया करता था। खुदा की कसम तू मुस्कुराएगा बाप, तेरे चेहरे में बहन को बाप का चेहरा नजर आ जाएगा। और बहनें बड़ी सखी होती हैं यार, बड़ी सखी होती है बहनें। अगर भाई खाली मुस्कुरा दे, बहनें झोले फैला फैला के दौलत के लिए दुआएं दे के जाती है, दामन उठा उठा के कहती है अल्लाह मैं लगू ना लगू, मेरे भाई के बेड़े को सलामत रखना, इसकी चौखट को सलामत रखना। और जिसे बहनें दुआ देती हैं अल्लाह उसकी दुनिया भी कामयाब कर देता है, आखिरत भी कामयाब कर देता है। सुभान अल्लाह। ये दुआएं लेके जाना दुनिया से, उन्हें ना इंसाफी उनके साथ नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। वादा करते हैं सारे इंशाल्लाह। कितनी बातें हो गई मेरी, 3 बातें हो गई, खुदा सलामत रखे। और बापों से भी एक बात कह जाऊं, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटियों से प्यार करे। ये जो सारा भरना सिर्फ बेटों का भर देते हो ना, ये ना करना, बल्कि शरीयत ने जो बेटी का हिस्सा रखा है ना वो उसे दे के जाना। बेशक। मैं इस चीज की जरूरत महसूस करता हूँ हजरत, दीन हुजूर का बड़ा मुबारक दीन है, बेशक बेशक। और बड़ा मुकम्मल दीन है। कोई
गुंजाइश उसमें घटाने बढ़ाने की रही नहीं। बेशक उन्होंने कहा बेटियों का हिस्सा है। जी जी। आज जब सगी बहन अपने भाई की चौखट पे मेहमान बन के आती है ना, मेहमान बन के आती है, मेहमान का मतलब समझ रहे हो कि अपने हाथ से किचन में नहीं खाना ले सकती है। जब ये कंडीशन बहनों की हो जाए ना, तो सोच वो बहन भाई के घर कितने एहतियात से रहती होगी। बापों से कहूंगा कम से कम एक कमरे की चाबी बेटी के हाथ में जरूर दे जाना बेशक कि सुन, अगर ईद में तेरा भाई तुझे ना भी बुलाए ना, तो ये कमरा मैं सब बहनों को दे के जा रहा हूँ, और चाबी ये रखी है, जब जी चाहे बाप की दहलीज पे आके ईद मना लिया करना। वाह वाह वाह। हर बाप से मेरी गुजारिश है, एक कमरे की चाबी जरूर दे के जाना, ताकि कल ईद के दिन तेरी बेटी तेरे जाने के बाद रास्ते में आके भाई की गर्दे राह को तलाश ना करे। हर भाई हर बाप से मेरी गुजारिश है, ना इंसाफी कर जाते हैं। सुनो बता दूं, खुदा की कसम, बेटे बड़ी नेमत है अल्लाह की। नबियों ने बेटे मांगे, नबियों ने बेटे मांगे। ये अल्लाह जिसे बेटे देते बड़ा करम है उसका, इसलिए कि बेटे नेमत होते, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन बेटियां भी मांगे, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। और कभी कभी बेटे वो काम नहीं करते जो बेटियां कर जाया करती हैं। बेशक अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो था, एक बच्ची ने ना अपने जिगर काट के थोड़ा सा टुकड़ा बाप को डोनेट किया, तो उसके होश में आने के बाद इंटरव्यू में पूछा गया, तू जवान है, तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तूने जिगर का टुकड़ा दे दिया, अगर कल तुझे कोई नुकसान हो जाए तो? उसने मुस्कुरा के कहा था, बहुत छोटी चीज मांगी थी मेरे बाप ने, अगर जान मांग लेता तो हंसते हंसते जान दे जाती थी, क्योंकि ये लहू, ये रगों की धड़कन है मेरे बाप की बदौलत है। बेशक मैं कहता हूँ कभी कभी बेटियां वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते। बेशक इसलिए इन्हें हल्के में मत लेना, इन्हें हल्के में मत लेना, इन्हें प्यार दिया करो। बात तो बहुत लंबी पड़ जाएगी अगर मैं करूं तो, थके नहीं है ना अभी? कर लो थोड़ी सी बात मेरे भाई। चारों भाई यहाँ हैं कि कुछ चले गए आराम होंगे? असल में मेजबान को ना मेहमानों को भी संभालना बड़ा रहता है। अभी तो शुक्र है अल्लाह का करम है, बैठे हुए हैं भाई लोग हमारे, तवज्जो है ना सारे लोगों को। कोई सो रहा है तो उठाना मत उसे बिल्कुल भी, इसलिए कि जो जलसे में सोता है ना, उसके ख्वाब में फिर हुजूर ही आया करते थे। तो मैं इस चीज का भी कायल नहीं हूं कि जलसे में आने वाले के कोनी मार के उठाया जाए। सोने तो जिसकी आंख लग गई है, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। चलूं आगे। कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। मुझे बात याद आ गई और ये मैंने बात बयान की है, और लोगों की ख्वाहिश भी रहती है कि मैं उन्हें बात फिर से बताऊं। अल्लाह ने एक शख्स को 4 बेटे अता किए। कितने? समझे तो बोले, वरना सलाम पढ़ ले। कितने? 4 बेटे अता किए और एक बेटी अता की। बेटी चूंकि बेटों से बड़ी थी, उसने बेटों की शादी, अब बेटी की शादी कर दी और ससुराल चली गई। कोई बात हो गई, किसी मसले को लेकर के 10 साल बाप बेटी की दहलीज पे नहीं गया। सारी जायदाद उसने 4 बेटों के नाम कर दी। बड़ी बड़ी मिल और फैक्ट्रियों का मालिक था, बेटों के नाम कर दी। इत्तेफाक से नविश्ते तकदीर गालिब आया, उसके दर्द उठा, हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा गुर्दे खत्म हो गए, अगर जिंदा रहना है ना तो गुर्दे देने पड़े। पैसे वाला था, घमंड था उसे दौलत, कहने लगा जितना पैसा चाहे ले ले, गुर्दे डाल दे दूसरे। उसने कहा ये गुर्दे हैं, बाजार में बिकने वाला सामान नहीं। कहा फिर का कोई तेरा अपना घर का कोई मिंबर अगर गुर्दा देगा तब तू बचेगा। उसे बड़ा फख्र था। उसने कहा 4 बेटे हैं ना मेरे। उसने बुलाया बेटों को और कहने लगा, पहले बड़े बेटे से कहा, सुन मैंने पूरी जिंदगी तेरे नाम लगा दी, मैंने तुझे करोड़ों का आदमी बना दिया, सुन यार मैं कुछ दिन और जीना चाहता हूं, एक गुर्दा दे दे। उसने कहा बजी तुम्हारी कट गई है, अब हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? ये कह के उसने कहा नहीं मैं गुर्दा नहीं दे सकता। आज बाप को अफसोस हुआ। उसने कहा कोई नहीं, दूसरे बेटे को बुलाओ, वो तो दे देगा ना।
यके बाद दीगरे बेटे आते रहे, सब इनकार करते रहे। चारों बेटे इनकार कर गए। जब चारों ने इनकार कर दिया, इसने डॉक्टर से कहा डॉक्टर एक काम कर, अब रब की मर्जी पे छोड़ दे, तू दबा कर जिंदगी होगी बच जाएंगे, नहीं होगी मर जाएंगे, जीना तो है जितनी सांसें हैं चल। उसने बेटों से मुंह मोड़ा, हॉस्पिटल के अंदर चला गया। बेटे इनकार करके घर आ गए। ये बात घर तक पहुंची, घर से रिश्तेदारी में पहुंची, रिश्तेदारी से ये बात चलते चलते उस बेटी के घर तक पहुंच गई जिसके दरवाजे पे बाप 10 साल से नहीं गया था। जब उस बेटी को खबर मिली कि मेरे बाप के गुर्दे फेल हो गए हैं और भाइयों ने गुर्दे देने से इनकार कर दिया है, उसकी गोद में चंद माह का बच्चा था, लेकर के 150 किलोमीटर का सफर तय किया। हॉस्पिटल पहुंची, डॉक्टर से जाके कहा डॉक्टर फला नाम का मरीज किस वार्ड में है, कहा फला जगह है, कहा काम क्या है, कहा जल्दी से ऐसे काम कर मेरी किडनी निकाल और उस मरीज को डाल दे। उसने कहा पहले चेकअप करा, हवाला दे नाम बता। उसने कहा देर ना कर, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए मरीज मर जाए, जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल। डॉक्टर के कहने डॉक्टर ने गुर्दा निकाला, निकाल करके उस मरीज के डाल दिया गया। उसके बाद जब बच्ची कुछ दिन के बाद ठीक होके जाने लगी, डॉक्टर ने कहा बेटी एक बात तो बता दे, जा तो रखी है अब तो बता दे तू है कौन। कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहा अगर मरीज मुझसे पूछने लगा तो क्या बताऊंगा। बच्ची ने इतना सुना, कहा कि ठीक है कागज कलम लाओ। बच्ची ने कागज कलम लिया, उस पर चंद लाइनें लिख के लिखने के बाद तय बनाया, लिफाफे में रख के कहा डॉक्टर इसे अपने केबिन में संभाल के रख लेना, अगर मरीज मेरे बारे में पूछे तब उसको ये देना, अगर ना पूछे तो मेरे खत को जला देना, उसको मत दे देना। अल्लाह अकबर ये कह के बच्ची चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब ये मरीज शिफायाब हुआ, इसने कहा जल्दी उठो और मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो ताकि मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। सारे खानदानी आ गए, रिश्तेदार आ गए, अभी दौलत काफी थी, बहुत सारा पैसा बचा हुआ था कि ठीक हो गया ये भी मिल जाएगी। जब बेटे आए बाप ने मिलने से इनकार कर दिया, कहा मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है, जब मुश्किल में मुझे छोड़ के चले गए थे। बाप ने बेटों से मिलने से इनकार किया। फिर उसके बाद बाप उठा, डॉक्टर के केबिन में आके कहा यार तेरा शुक्रिया है, तूने मेरी जिंदगी बचा ली है। उसने कहा शुक्रिया मेरा अदा ना कर, अगर करना है तो उस बच्ची का कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। उसने कहा क्या कह रहे हो। कहा एक अजनबी बच्ची आई थी, उसकी गोद में छोटा सा बच्चा था, वो अपना गुर्दा दे करके चली गई है। कहा उसका नाम बता, का नाम नहीं बताया था। कहा फिर पता की बता दे, का पता भी नहीं है। का शुक्रिया कैसे अदा करूं। उसने कहा याद आया, जाते जाते खत दे करके गई थी। इसने खत निकाला और मरीज के हाथ में ला करके दे दिया, जैसे कि सेठ ने खत लिया है। चंद लाइनें पड़ी है, चीख मार के जमीन पे बैठ जाता है। डॉक्टर कहता यार बता तो सही हो क्या गया है। मैंने इलाज मुकम्मल किया है, कोई तकलीफ है कहा नहीं। कहा फिर रोया क्यों। इस खत ने रुला दिया है। कहा इसमें क्या है। कहा तू नहीं जानता है ये खत मेरी बेटी का खत है, वो जो गुर्दा दे करके गई है वो कोई और नहीं मेरी बेटी है। कहा फिर रो क्यों रहा है। कहा इसमें उसने अपना दर्द लिख दिया है। कहा मुझे भी पढ़ के सुना, इसमें लिखा क्या है। जानते हो खत में क्या लिखा था। बच्ची ने बिस्मिल्लाह लिखने के बाद कहा था अल्लाह ए मेरे बाबा, मैं तेरी बेबस और मजबूर बेटी का सलाम तेरी बारगाह में कबूल हो। ए मेरे बाबा मुझे नहीं मालूम है 10 साल हो गए कि मेरी शादी को, आज तक तू मेरी दहलीज पे नहीं आया है। मैं ये नहीं जानती मेरा कसूर क्या है, मुझे ये भी नहीं पता मेरी खता क्या है। लेकिन अब्बा जी जितनी बार ईद आती है दुनिया चांद देखने के लिए छत पे जाती है, लेकिन तेरी बेटी दरवाजे पे आ जाया करती है। तुझे क्या मालूम है तेरी बेटी ने कितनी ईदें तेरे बगैर गुजारी है। अब्बा दुनिया नए कपड़े पहन लेती है, लेकिन आज तक मैंने नहीं पहने हैं। मेरे बेटे मुझसे कहते हैं अम्मा तू कब कपड़े पहनेगी। मैं कहती हूँ बेटे तुम्हारा चांद दिख गया है इसलिए तुम्हारी ईद हो गई है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है। ए मेरे बाप हर दिन ईद के दिन मैं तेरी राह देखती हूँ। मेरे बाप मुझे नहीं मालूम मेरी खता क्या थी, मेरा कसूर क्या था, मुझसे क्यों नाराज हो गया तुम्हें बताया भी नहीं। लेकिन अब्बा क्या बताऊं, जैसे मुझे पता चला है कि तू बीमार है, गुर्दे की जरूरत पड़ गई है, तेरे बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। अब्बा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं तुझे गुर्दा देने आ गई हूँ। ए मेरे बाप ने जो गुर्दा दिया है ये मैंने तेरे ऊपर एहसान नहीं किया है। अगर तूने जायदाद न दी तो क्या बना, अगर तूने मीले नहीं दी तो क्या हुआ, फैक्ट्रियां भाइयों को दे दी है, मुझे उससे भी कोई गरज नहीं है। ए मेरे बाप ने जो गुर्दा दे के जा रही हूँ तुझ पर एहसान नहीं किया है। सोचो तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, तेरा वही एहसान काफी है। तूने 18 साल बेटी कहा था, तेरा वही एहसान काफी है। अब्बा ये तो गुर्दे की बात है, अगर तू जान भी मांग लेगा हंसते हंसते दे दूंगी। आखिर में बच्चे ने लिखा था ए मेरे बाप 10 साल हो गए हैं, तू मेरी दहलीज पे नहीं आया है। ए मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा दे के जा रही हूँ,
इसके बदले में कुछ और नहीं चाहती हूँ, बस इतनी सी गुजारिश है, अगर मेरा इंतकाल हो जाए और तुझे पता लग जाए कि तेरी बेटी का जनाजा तैयार है, अब्बा इतनी मेहरबानी कर देना, सीते जी ना सकी कम से कम बेटी के जनाजे को आके कंधा दे देना। ए मेरे बाप, मैं तुझे गुर्दा दे के जा रही हूँ और एक जनाजे के कंधे का सवाल है, मैं ये चाहती हूँ जब मेरा जनाजा उठे और तेरा कंधा लगे, कोई ये ना कहे एक बदनसीब का जनाजा है, बल्कि तेरे कंधे को देख के दुनिया कहे ये खुशनसीब का जनाजा जा रहा है, खुशनसीब का जनाजा जा रहा है। ओ बेटियों वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता इन्हें लावारिस ना करना, इन्हें घर से ना लौटाना, इन्हें तनहा ना छोड़ना, इन्हें सीने से लगा के पालो। औलाद की जिम्मेदारी कर दो कि जब तक जीना है इन्हें सीने से लगा लो। खुदा की कसम, जो बेटी को राजी करके जाएगा कब्र में मदीने वाले मुस्तफा को राजी पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई, सुभान अल्लाह, बहन बेटियों का ख्याल रखो, बेशक, ठीक है ना? बहन बेटियों का ख्याल रखो। बेटियां बेटियां होती हैं, बेशक, बहनें बहनें होती हैं। आज भी मेरी गारंटी है, जब औरत भी छोड़ देगी ना, औरत भी छोड़ देगी, तब बहन कंधे पे हाथ रख के कहती दिल छोटा न कर, अभी रोटी बनाने के लिए बहन मौजूद है। जी बेशक, हाँ, बुढ़ापे में भी कांपते हाथों से तुझे रोटी बना के खिलाएगी। इन रिश्तों की कदर करें, ये नसीब से मिलते हैं, बेशक, नसीब से मिलते हैं। और जो बोझ समझते हैं ना बेटियों को, बहनों को, उनके लिए सिर्फ एक सबक काफी है। अगर बेटियां बोझ होती तो रब महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां अता न करता, नहीं देता। अगर बेटियां बोझ होती, उसने 4 गुल खिलाए और ऐसे ऐसे गुल खिलाएगा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बेशक, खुदा की कसम, समझे बेटियों को। महबूब अलैहिस्सलाम जब हजरत उस्मान गनी हिजरत कर रहे थे, हुजूर की बेटी आपके निकाह में थी, जब पुटरिया बांधी ना सामान की, वो लेके चली, महबूब ने दौड़ के पकड़ ली बेटी के हाथ से, वो कंधे पे रख के चले। सहाबा कहने लगे हुजूर हमें है ना, हमें दे दे। फरमाया पीछे हट जाओ, ये मेरी बेटी की गठरी है, मुझे लेके चलने दो। कहा सिर्फ आज बेटी का बोझ नहीं उठाना है, एक का नहीं, कयामत तक की बेटियों का बोझ हल्का करना है, कयामत तक की। फरमाया गया बहन बेटियां मजबूर होकर दरवाजे पे आ जाया करें ना, उनका बोझ तुम उठा लिया करो, इसलिए कि बहन बेटी का बोझ उठाना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो बाप के बाद बहनों की देखभाल करते हैं, बेशक, और वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो बेटियों को रहमत समझ के अपनी गोद में रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान है ना? करेंगे इंशाअल्लाह ये काम भी। मेरे तीनों काम मुकम्मल हो गए। मैंने 3 बातें बताई थी। मैंने कहा था माँ बाप की इज्जत करना, ठीक है ना? बाप के इंतकाल के बाद भाइयों में इत्तेफाक रखना। चौथी बात मैंने जो बताई है वो ये है कि आप बहनों को बाप की तरह प्यार दीजिए, बेशक, बाप की तरह प्यार दीजिए। टूट जाए टूटने दो बर्तन, जब टूटे मुस्कुरा के कहे कोई बात नहीं, तेरे कदम आ गए तो अल्लाह नए बर्तन देगा, इसलिए पुराने टूट गए। हाँ, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खादिम के हाथ से शीशा छूट गया और टूट गया। खादिम कांपते हुए कहने लगे हुजूर शीशा टूट गया। आपने फरमाया कोई बात नहीं, उसकी मौत आ गई थी, उसकी उम्र इतनी ही थी इसलिए टूट गया। खादिम को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लापरवाह नहीं कर, नुकसान हो जाए करे ना बच्चों से, गाली ना देना, रिश्ते नातों को ना बोतना, है ना? नुकसान पहुंचे मोमिन को तो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम ये पढ़ो, अल्लाह उससे बेहतर सिला आपको अता फरमाएगा जिसका नुकसान हुआ है। ठीक है ना? इंशाअल्लाह करेंगे ये काम। मेरी बात मुकम्मल हो गई है। मैंने ये चंद बातें आपसे नसीहत के तौर पे रखी। अल्लाह करे आज के बाद अगर किसी भी बेटी को सुकून मिल गया ना, तो कोई राजी हो ना हो, नबी की बेटी जन्नतुल बकी में मुस्कुराने लग जाएगी। हुजूर ने सबसे अहम पैगाम दिया था, बेटियों को जिंदगी दो। आज दुनिया कहती है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था। 1400 साल फरमाया था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तभी से हर बाप बेटी को जिगर का टुकड़ा कहने लग गया। ना क्या वजह है, क्या वजह है? जो अपने लिए नहीं कमाते थे आज बुढ़ापे में भी रक्षा खींच रहे। वो पूछो चचा इस उम्र में मुस्कुरा के कहता है शुक्र है जी 3 बेटियों के हाथ पीले कर दिए, एक और रह गई, अल्लाह वो भी करा देगा।
ये हौसला किस में आया? ये हुजूर के इस पैगाम ने दिया, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेशक अब हर मोमिन अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कह रहा है। बेशक ये इनकलाब किसकी वजह से आया? हुजूर की वजह से आया, बेशक हुजूर की वजह से। आखिरी बात और कह लूं, और आखिरी बात ये है, लोगों, माँ बाप चले गए या बाप चला गया, लोग पूछते हैं भाई तू बड़ी तकरीरें करता, कोई बता दे जिससे अब्बा दिखाई दे जाए ख्वाब में। मैं एक बात जानता हूं, तावीज तो मुझे नहीं आता, डोरी मुझे नहीं आती है। हाँ, सामने बैठा बैठाया तुझे बाप दिखा सकता हूं। जी आप कहोगे कैसे? सीधी सी बात, बाप चला गया हूं, मां भी ना हो, तो एक दिन ऐसा महीने में रखो कि जिसमें फैमिली मेंबर लोग से मौजूद हों, जिसमें एक दूसरे से किसी का पर्दा ना हो। सारे बहन भाई एक दिन दस्तरखान पे दावत रखो, कोई एक भाई रखे, जिसका जी चाह रहा है ना माँ बाप को देखे, तो वो सबकी दावत रखे और एक दस्तरखान पे बैठे खाने के लिए, और फिर अच्छी खूबसूरत बातें करें, जिसमें कोई हंसे कोई बोले। फिर तुम नजरें उठा के देखना, जब कोई बहन मुस्कुराएगी तो उसके लबों में माँ के लब नजर आने लग जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब कोई भाई हंसता होगा ना तो लगेगा जैसे इसके चेहरे में बाप हंस रहा है। सुभान अल्लाह। आप कब्रों पे जाके सूरतें तलाश करते हो, अल्लाह ने घर के अंदर रखी है, जिससे चेहरे फेर के चलता है, उसे सलाम करके मुस्कुराहट चेहरे पे देख, उसकी दावत करके उसे बैठा, उससे बातें कर। खुदा की कसम, एक ही घर के अंदर, एक ही दस्तरखान पे इंतकाल के बाद भी तुम्हें माँ भी नजर आ जाएगी, बाप का चेहरा भी नजर आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। इंशाअल्लाह। हाँ, ये काम भी कीजिएगा। मैं समझ गया हूँ आप काफी थक गए हैं, बस इतना समझ काफी है। फरमाया गया, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। और इबादत के बाद जो सबसे अहम काम है वो बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ उसने सुलूक से पेश आना है, उसने सुलूक करना है उनके साथ। उसने सुलूक क्या मतलब? क्या मतलब? गोया मशीयत का नकीब आवाज दे के कह रहा है, पूरी रात अगर तूने खड़े होकर क़याम में गुजार दी और पूरा दिन तू रोजे में रहा है और तूने मुंह बाप को बिगाड़ के दिखाया ना, मैं तेरे सजदे तेरे रोजे मुंह पे मार दूंगा। मालिक फिर बता कि ईशा पढ़, फजर में उठ, मुस्कुरा के बाप को दे, तो तेरी सारी रात इबादत में अपने कलम से लिख डालूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत, करेंगे माँ बाप की कदर इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मरहूम अब्दुल रऊफ साहब की कब्र पे अपनी रहमत व गुफरान की बारिशें नाज़िल फरमाए, और हमारे तमाम भाई जिन्होंने इस महफिल को सजाया है बड़ी मेहनतों के साथ, और आप लोगों ने जो इज्जत बख्शी है इन लोगों को आकर के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मोहब्बतें आपकी। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। अल्लाह हम में से जिनके माँ बाप सलामत हैं उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हमें अपने बहन भाई और अपने परिवार से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे याद आया कि कहा था एक भाई ने कि शजरा भी जरूर पढ़ देना है आखिर में। पढ़ दे भाई शजरा, ऐसे नहीं, जिस मोहब्बत से दावत दी उस मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अभी आवाज नहीं निकली हो इतनी, जरा बोलें सारे सुभान अल्लाह। हाथ खोलो भाई, हाँ इतनी सर्दी नहीं है कि बगल में दबा के बैठे, अभी नहीं, अभी नहीं। हमारे भाई को तो अभी बड़ी दूर जाना है ना, अब हिम्मत देखें आप, और आप जो पास पड़ोस के उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मुझे हुक्म दिया था हमारे भाइयों ने कि शजरा हुजूर का जरूर पढ़ना है, तो मैं वो पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन उसके पढ़ने के उसूल हैं। मैंने पूरी तकरीर कर दी आपसे, सुभान अल्लाह जबरदस्ती नहीं कहलवाई, और मैं चाहता ये हूँ कि बात आप सुन लें और समझ लें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जितना संजीदा होकर सुन लेंगे उतना बेहतर है। बहुत अच्छी महफिल और बहुत खूबसूरत आपकी समाते रही। अब मैं चाहता हूँ जरा बोल दे सारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अब तक नहीं बोला हो, हसनैन करीमैन की अम्मी के नाम पे बोल दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह जिसने बगैर कहे हाथ उठाए आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। हाँ जी, बस मैं शजरा पढ़ने लगा हूँ, याद रखिए जब मेरा हाथ का इशारा हो तब जरूर सुभान अल्लाह बोल जाइए। मैं हाथ का इशारा ही तब करूंगा जब मौलवी की सांस फंसने लगी, सांस लेना चाहूंगा तो समझ लेना सुभान अल्लाह कह दो, कहीं तुम सुभान अल्लाह भूल जाओ और मैं सांस लेना भूल जाऊं। कल लखनऊ तकरीर करनी है, परसों मुंबई करेंगे, मौलवी को भी बहुत भागना इधर उधर, ठीक है ना? फिर जरा बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। जितना मुझे पसीना आया उसका 1% तो आपको भी आ जाना चाहिए, जी जी, है ना? ठीक है ना? जरा बोल दे सुभान अल्लाह।
इतनी जोर से बोलो कि ये आवाज हुजूर के मदीने तक चली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। बात है, क्या बात है। निजामुद्दीन भाई देखो तो सही, महफिल अब भी ऐसे जैसे शुरू हो रही, जी जी, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही। अल्लाह सलामत रखे। और जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो इधर ही हो गई है। बेशक। दिल लग रहा ना महफिल में, जी जी, तो समझो हुजूर की नजरे करम इधर ही है। बेशक। अब मैं चाहता हूं कि शजरा पढ़ लूं। ऑपरेटर साहब अभी से आवाज दे सकते हो तो दे दो। अब मैं आपसे नहीं बोलूंगा, आखिरी बार कह रहा हूं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ, सुभान अल्लाह। घूर के ना देखियो वरना मैं डर जाऊंगा। सुभान अल्लाह बोले। अपने लोग घूर के देखेंगे तो भाई मुंबई कैसे बंदा जाए। घूर के तो नहीं देख रहे। मुस्कुराया करो, मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। बेशक। देखो ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह इन बच्चों की उम्र में बरकत अता करे। इस टाइम तो बड़े बड़ों को नींद आ जाती है। ये छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे पीछे बैठे, यकीनन इन बच्चों की बैठक बता रही है कि परवरिश मां ने इश्क रसूल में कराई है। बेशक। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, आज बच्चे हैं, कल आने वाले इस्लाम का मुस्तकबिल बनेंगे इंशाअल्लाह। आज हम जलसे कर रहे हैं, करा रहे हैं, जब हम कब्रिस्तान में होंगे तो ये जलसे करेंगे भी और इंशाअल्लाह कराएंगे, है ना। और ये बच्चे इतनी रात तक जाग रहे हैं, मुझे पता है ये क्यों जाग रहे हैं। बता दूं क्यों जाग रहे हैं? ये इसलिए जाग रहे हैं कि सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा या रसूल अल्लाह। इसी बेदारी के साथ शजरा सुनने और बात खत्म होने लग गई है। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिल। सुभान अल्लाह। रात दिन मोबाइल में सुना, जरा जोर से बोल के सुन लो भाई। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं कहोगे ना मैं यहीं ही अटका रहूंगा और फजर इसमें ही करा लूंगा। क्या राय? नहीं आप तो राजी रहोगे। तुम तो सोच रहे हो मैं इतनी दूर से आया हूं तो मौलवी का पूरा तेल निकाल के जाऊंगा। सलामत रहे मेरे भाई, बहुत अच्छे आदमी माशाल्लाह। इनके यहाँ भी जलसे में गए, बड़े अच्छे लोग माशाल्लाह। सलामत रखे अल्लाह इन लोगों को। ये जलसे कराने वाले लोग, मैं इनको बड़ी दुआएं देता हूँ, इसलिए कि ये इतनी मेहनत करके, इतना खर्च करके जलसा कराते हैं ताकि लोग इनके जरिए दीन सीखें, दीन पहुंचे इन तक। ठीक है ना, वरना हमारी औकात तो साइकिल पे बैठने तक की नहीं है। ये तो आप लोगों की बदौलत है जो हमें जहाजों में उड़ना पड़ रहा है। आप उड़ा रहे हो अपने पैसों से, आप देते हो चलने फिरने का खर्चा। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे भाई। बात साफ है, यही क्लियर है। ठीक है ना, कोई हुनर, कोई कमाल नहीं। अगर उनकी बातें ना करते तो शायद हम भी किसी मैंड पे बैठ के घास काट रहे होते। ठीक है ना, ये हुजूर के जिक्र की बरकतें। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिल, मुतवस्सिल के बेटे लमकने का नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। सब लोग जवाब दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। सलामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। है तवज्जो। मेरे भाई ने गरीब नवाज का नाम लिया ना तो मुझे बात याद आ गई। मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि गरीब नवाज के हवाले से भी जिक्र कर दूं, क्योंकि जब जिक्र आ ही गया है तो एक बात मैं बयान कर जाऊं। गरीब नवाज
सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। है वो बड़ा गरीब नवाज है, बेशक वो बड़ा गरीब नवाज है, इतना गरीब नवाज, इतना गरीब नवाज कि आज तक अजमेर शरीफ से कोई खाली लौटा ही नहीं। मेरे सरकार आला हजरत सुभान अल्लाह, इश्क मोहब्बत का ताजदार, बेशक वो कहता है जब दुआएं कबूल कहीं ना होती हों तो फिर अजमेर चले जाया करो, वहां दुआएं कबूल हो जाती हैं। बेशक ये मेरा इमाम कह रहा है। बेशक। सरकार गरीब नवाज इसी मुल्क में तशरीफ लाए, इसी मुल्क में। तो अपने नौजवान मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, डर क्यों रहे हो? हम तो तब नहीं डरे थे जब 40 थे। जी, गरीब नवाज सरकार आए, एक आप और 39 आपके साथ फकीरों की जमात थी, 40 लोगों का काफिला आया। हाँ, शाहबुद्दीन गौरी, उसने कहा था किधर का हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। तो उसने हंस के कहा था मैं लश्कर लेके हार के आ रहा हूं, लाखों की तादाद में तलवारें मेरे साथ हैं, मैं फतह ना कर सका। फकीरो तुम कैसे फतह कर लोगे? तो मुस्कुरा के मेरे गरीब नवाज ने कहा था तू तलवार पे भरोसा करके गया था, हम परवरदिगार पे भरोसा करके गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरा गरीब नवाज परवरदिगार पे भरोसा करके आया। खुदा की कसम हिंदुस्तान में 90 लाख को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। ये गरीब नवाज आज ना एक वो कुछ दिन पहले एक किताब लिखी गई, अब तो मर्जी से लिख रहे, मर्जी से छाप रहे लोग। वो कहा कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, गरीब नवाज ने आके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन मुल्क में कराया था। मैं कहता हूं कि तुम इतनी तादाद में होकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हो, तो एक गरीब नवाज ने आकर के इतने बड़े मुल्क में जबरदस्ती कैसे कर ली होगी? कर सकता है एक बंदा आकर के? नहीं। 90 लाख को जबरदस्ती एक बंदा कलमा पढ़ाएगा? फिर कैसे कलमा पढ़ा जानते हो? हम बताएं कैसे पढ़ा। गरीब नवाज, सरकार गरीब नवाज को हुजूर ने भेजा। आए, खाली नहीं आए, खाली नहीं आए, बहुत कुछ हुजूर से लेके आए थे। इतना कुछ मुस्तफा ने दे दिया था कि कोई झोली में कमी नहीं थी। इसी मुल्क में आए और लोग पूजा करते थे। यहाँ पे एक पंडित जी रोज जाते थे मंदिर, दूध लेकर के, और अपने मजहब के मुताबिक वो करते पूजा और आ जाते। एक दिन उनकी पंडित जी की बेटी कहने लगी, अब्बा आज मैं जाती हूँ ना दूध लेके। बाप ने कहा ठीक है बेटी, कभी गई भी नहीं, आज पहली बार कह रही। उसने कहा जाओ। बच्ची को पता नहीं था कि दूध पिलाया जाता है कि दूध चढ़ाया जाता है। बच्ची गई जाके और कहने लगी महाराज दूध पी ले। पत्थर की मूर्ति थी, कोई जवाब नहीं आया। परेशान हो गई। उसने सोचा शायद मेरे पाप इतने हैं कि मेरा भगवान मुझसे नाराज है। उसने फिर कहा पी ले ना। बहुत देर हो गई। उसने कहा अच्छा तो फिर अगर मैं पापी हूं तो पापों का प्रायश्चित करूंगी, मैं तेरे चरणों में अपनी जान दूंगी। ये कह के बच्ची ने अपना सर उस पत्थर पे मारना शुरू किया। सर फटा, खून बहने लगा। इत्तेफाक से उसी गली से गरीब नवाज गुजर रहे थे। आपने आके फरमाया बेटी क्या बात है, ये क्या कर रही है? बच्ची ने यूं देखा, चेहरे पे दाढ़ी, लिबास नूरानी, चेहरा इरफानी। पहचान गई कि ये किसी अलग मजहब का बंदा है। कहने लगी बाबा आप जाइए, आपका क्या काम? कहा नहीं बेटी बताइए क्या कर रही है? बच्ची ने कहा ये मेरा और मेरे मजहब का मामला है। आप कहते हैं बता बेटी, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। उसने कहा मैं आज अपने भगवान को दूध पिलाने के लिए आई थी, लेकिन ये मुझसे नाराज है, पी नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही तो गरीब नवाज ये भी तो कह सकते थे ना कि बेटी पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पीती है। आप कहते हैं फिर तेरी क्या मर्जी है? उसने कहा मैंने कसम खाई है जब तक दूध नहीं पिलाऊंगी मैं यहाँ से हटूंगी नहीं, जान दे दूंगी। आप कहते हैं इतनी सी बात है? कहा हाँ। आपने जब इतना सुना आगे बढ़ के आपने मूर्त से कहा कि दूध क्यों नहीं पीता है? बच्ची इतनी परेशान हो रही है, कोई जवाब नहीं आया। गरीब नवाज ने मूर्ति का कान पकड़ा कि पीता क्यों नहीं है? कान पकड़ने की देर की मूर्त ने दूध पीना शुरू कर दिया। दूध पिया, बच्ची हंसी खुशी घर आ गई। खून देखा तो कुछ लोग एक्स्ट्रा कमेंट्स करते बैठ करके, हालात देख करके
ठीक है ना। अब मुझे जरा इस्लाह पे बात नहीं करनी है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। आप जब बच्ची आई ना घर तो सब कहने लगे लगता है इसकी इज्जत लुट गई है, कोई गलत हुआ इसके साथ। उसने कहा नहीं मैं दूध पिला के आई हूँ। बाप ने कहा बेटी मैं इतनी जिंदगी से जा रहा हूँ आज तक मैं दूध नहीं पिला सका, तू कैसे दूध पिला के आई है? अब्बा मैंने पिलाया है दूध उसको, अपने हाथ से मैंने प्याला दिया, उसने पिया था दूध। बाप कहता नहीं नहीं बेटी जो बात है वो बता दे। बस्ती के लोग हंसने लगे, कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। उसने कहा बेटी सच बता दे, इज्जत का सवाल है। कहा ना बाबा मैं सच कह रही हूँ। बस्ती वालों ने कहा अगर तेरी बेटी सच्ची है तो फिर कल भी तो सूरज निकलेगा ना, कल हम जाएंगे साथ। अगर उसने जिसने कल दूध पिया है वो आज भी पी लेगा। उसने कहा ठीक है। बच्ची राजी हो गई, पूरी बस्ती इकट्ठा होकर के गई, तमाशाई बने सारे लोग गए, जाकर के खड़े हो गए। बच्ची ने दूध का प्याला आगे बढ़ाया, कहने लगी महाराज दूध पी लो। फिर मुहूर्त है, फिर दूध नहीं पी रही है। बच्ची फिर परेशान हो जाती, महाराज दूध क्यों नहीं पीते हो? फिर कोई आवाज नहीं आती है। बच्ची ने फिर कहा दूध पी लीजिए, फिर कोई जवाब नहीं मिला। पूरी जमात ने हंसना शुरू किया। पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही थी, हमने पहले कहा था ये इज्जत को लुटवा के आई है, बहाना कर रही है, पत्थर कभी दूध नहीं पीते हैं। जब बच्ची ने इतना सुना, पंडित ने बेटी के कंधे पे हाथ रख के कहा बेटी अब तो पूरे बाप की लाज रख ले, अब तो सच बता दे क्या है। बच्ची ने इतना सुना जलाल आया, उसने कहा दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना सुनना था दूध पीना शुरू कर देती है। सबने मुहूर्त को छोड़ा, कहा बेटी ये बता दे ये कल वाला बाबा कौन है? कहा बाबा नहीं मालूम। कहाँ गया है? कहा इधर से आया था इधर गया है। सारे लोग दौड़ गए, एक पेड़ के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा है। बच्ची ने कहा ये कल वाला बाबा है। सबने कदमों में पैर रखे, जाके बैठ गए। कहा सरकार अगर इजाजत हो हम तेरी पूजा करना चाहते हैं। गरीब नवाज ने कहा क्यों? कहा वो है जिसके कहने पे पत्थर बोलते हैं। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था पूजा मेरी नहीं बल्कि उसकी करो जिसने गरीब नवाज को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ऐसे इस्लाम फैला है, बेशक ऐसे इस्लाम फैला है। एक झटके में पूरी बस्ती कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, बेशक कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। और मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा हम कमजोर नहीं है, नहीं है, हम मुसलमान हैं। वो मुसलमान वो है जिसका खुदा पावरफुल है, बेशक जिसका नबी सरापा मौजज़ा बन करके आया है। बेशक हमारा दीन किसी नदी से खोदी हुई किताब से नहीं मिला है। हमारा दीन हमारे नबी का प्रैक्टिकल है और उनकी थ्योरी है। बेशक इसलिए हम कमजोर नहीं है, शर्त है कि हम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं। बेशक बेशक सिर्फ सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं। जी, दिल में हुजूर रहने चाहिए, पेशानी खुदा के आगे झुकने की आदत हो जाए, फिर बेशक। दुनिया तुम्हारे आगे झुकती नजर आएगी। बेशक डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो हम तेरे हैं। यकीन करें महफिल इतनी अच्छी है, जी तो ये चाहता है आज पूरी रात बोलूं, लेकिन मुझे भी फ्लाइट पकड़नी है ना। और आप भी इतने अच्छे लोग, ये जरूरी नहीं है कि 10-5 हज़ार का मजमा हो तब महफिल नूरानी हो। लोग थोड़े हों, कभी कभी ऐसा लगता है कि समा बंद गया है और महफिल में रूहानियत पैदा हो गई है। हाँ, यकीनन ये आपके खुलूस और आपकी मोहब्बतों का ये नतीजा है कि महफिल इतनी खूबसूरत लग रही है। ठीक है ना, तो हम कमजोर नहीं है। डॉक्टर इकबाल का शेर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सारे झगड़े मिटा दो, फिर याद रखो डॉक्टर इकबाल ने एक बात ये भी कही थी, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। अपने रवैये इस्लाम वाले रखे, अपना जाहिर बातिन हुजूर की पसंद के मुताबिक बनाए। अल्लाह हमें ऐसा बना दे जैसा तू हमें पसंद करता है। हाँ, जो लोग दूर दराज से चल के आए, अल्लाह सबका सफर कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमा कर हम सबको मरने से पहले आखिरत की तैयारियां करने की तौफीक अता फरमाए। जिन अहबाब ने, जिन भाइयों ने महफिल को सजाने में कोशिशें काफिशें मेहनतें की हैं, या शुरू से अब तक जो लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह जो जिस हैसियत से इस महफिल में हाजिर
रहा। तुझे करबला वालों का वास्ता सबके जायज़ और नेक मुरादों को पूरा फरमा दे, सबकी उम्र और रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमा दे, बच्चों हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।